हम सबके माइंड में लाइफ में कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि जादू की झप्पी क्या सच में काम करती है, और हमने इस क्वेश्चन को हमेशा इग्नोर करा है क्योंकि हमें इसका रियल आंसर कभी भी नहीं मिल पाया। अगर हम इस बात के फेवर में बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, जादू की झप्पी काम करती है, बिकॉज अगर कोई हमारे सामने आकर हमसे प्यार से बात करता है या कोई प्यार भरा जेस्चर देता है तो हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और हम इसके ऑपोजिट में ये बोल सकते हैं कि ये नहीं काम करती, जैसे कि रैंडम टॉक है और ये जैसे एक मूवी का सीन है, इससे ज़्यादा इसका कोई मीनिंग नहीं है और जादू की झप्पी काम नहीं करती। तो क्या जादू की झप्पी काम करती है या नहीं करती, यही जानेंगे आज हम इस वीडियो में, वो भी फुल प्रूफ के साथ। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हम जानते हैं कि जादू की झप्पी सच में काम करती है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। पेशेंट लोग जब ठीक होते हैं तो सब डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं। तुम सारा सबका कचर पट्टी उठाते हैं, तुमको कोई थैंक यू नहीं बोलता। मेरे को तुमको थैंक यू बोलने का मकसूद है। थैंक यू मकसूद है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मैं आ चुका हूं न्यूटन सर के लॉ ऑफ मोशन के पास। अब आप ये सोचोगे कि इस बात का आंसर जानने के लिए साइंस में जाने की क्या जरूरत है, लॉ ऑफ मोशन में जाने की क्या जरूरत है। तो मैं ये आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं कि हमारी जो लाइफ है वो नेचर से चलती है, जो हमारा माइंड है वो नेचर ही है। तो नेचर में जितने भी लॉ, जितने भी नियम लागू होते हैं वो हमारे माइंड में भी लागू होते हैं। इन शॉर्ट वो हमारी लाइफ में भी लागू होते हैं। तो हम ये समझते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारी इस चीज में कैसे हेल्प कर सकता है इस आंसर को जानने के लिए। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज रेस्ट पर रहती है अनलेस, तब तक वो रहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर उस चीज को हिला ना दे। अब मुझे इसको आपको शॉर्ट में बताना हो तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज आपने यहां पर कोई टॉय रखा हुआ है, वो टॉय हमेशा ही यहां रहेगा, वो कभी इस दुनिया में हिल ही नहीं सकता। अगर आप 100 साल बाद देखो, 200 साल बाद देखो या 500 साल बाद भी देखो तो वो यहीं का यहीं ही रखा रहेगा, तब तक जब तक कि इस पे कोई फोर्स आकर, एक्सटर्नल फोर्स आकर इसको हिला ना दे। अब वो एक्सटर्नल फोर्स कोई से भी हो सकती है। सपोज ये मेरे हाथ में मार्कर है, अब ये मार्कर हमेशा यहीं ही रहेगा जब तक मैं इसे 100 साल 200 साल बाद भी ये यहीं ही रहेगा, जब तक मैं कोई इसे एक्सटर्नल फोर्स इस पे ना लगाऊं और ये ऐसे आगे ना हो जाए। जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगी तो ये चीज़, ये मार्कर, ये ऑब्जेक्ट हमेशा ही इसी पोजीशन में एक जगह ही रहने वाला है। सो अगर इस लॉ को अगर हम और समझेंगे तो इसको और एग्जांपल्स निकल सकते हैं, लेकिन अभी हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे। जैसा ये बाहरी दुनिया में वर्क करता है, ठीक कुछ इसी तरह ही हमारी इनसाइड वर्ल्ड में भी वर्क करता है। वो कैसे? जो अभी आपका स्टेट ऑफ माइंड है, जो अभी आप फील कर रहे हो, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में मूड कहते हैं, जो अभी आपका मूड है, जो अभी आपके इमोशंस है, वो उसी तरह के रहने वाले हैं। यानी अभी आप पॉजिटिव फील कर रहे हो तो पॉजिटिव ही करने वाले हो, नेगेटिव फील कर रहे हो तो नेगेटिव ही करने वाले हो, जब तक कि कोई फोर्स आपको आकर बदल ना दे। अब वो फोर्स कौन सी हो सकती है? वो फोर्स हो सकती है थॉट्स की। आपने देखा होगा कि अभी आप बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव फील कर रहे होते हो, लेकिन एक थॉट आता है और आपके जो इमोशंस है वो नेगेटिव चले जाते हैं, यानी आपका जो माइंडसेट है वो नेगेटिव चला जाता है। एंड वाइस वर्सा, आप कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट में होते हो, नेगेटिव फील कर रहे होते हो, लेकिन आपको एक थॉट आता है वो पॉजिटिव होता है, तो वो आपका जो सारा माइंडसेट है वो बदल जाता है। ठीक इसी तरह अब जो फोर्स है वो कोई सी भी हो सकती है, थॉट्स की हो सकती है इनसाइड वर्ल्ड में, या आपने कुछ बाहर देखा, यानी आपने कोई म्यूजिक सुना, वो आपको बहुत अच्छा लगा तो आपका जो माइंड सेट है वो पीसफुल हो जाएगा। आपकी मदर ने कुछ करा, तो ठीक इसी तरह जादू की झप्पी में भी यही होता है। एनी एक्ट ऑफ काइंडनेस जो आपको हो रहा है, सपोज आपकी मदर ने आपको हग करा और जो आपका अभी माइंडसेट था वो नेगेटिव था, लेकिन जब आपको हग मिला वो फोर्स आई जिससे कि आपका स्टेट ऑफ माइंड बदल गया पॉजिटिव में। तो फोर्स कौन सी हुई? वो फोर्स हुई आपकी मदर के हग की। सपोज आपको किसी ने टच करा
तो आपका माइंडसेट एकदम से बदल गया, आप लव में आ गए, लव माइंडसेट में आ गए। तो वो क्या हुआ, जो फोर्स आई वो आई लव की, टच की। तो आपका कोई भी माइंडसेट हो यानी कोई भी चीज़ हो वो बदल सकती है अगर उस पर कोई फोर्स लगेगी। वो फोर्स थॉट्स की भी हो सकती है और वो फोर्स किसी के जेस्चर्स की हो सकती है। आपने कुछ देखा, आपने कुछ फील करा, आपने कोई म्यूजिक सुना, वो कुछ भी हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ दिस हम ये बोल सकते हैं कि जादू की झप्पी भी काम करती है, जादू के वर्ड्स भी काम करते हैं, किसी के प्यार भरे वर्ड्स भी काम करते हैं, प्यार भरी किस भी काम करती है, प्यार भरा टच भी काम करता है, कोई भी फोर्स काम करती है। सो आपके हाथ में है, जब भी आप किसी से मिलते हो तो आप एक फोर्स की तरह काम करते हो। अब आपको ये देखना है कि आप वो कौन सी फोर्स बनते हो, नेगेटिव फोर्स बनते हो या पॉजिटिव फोर्स बनते हो। आप फोर्स तो ज़रूर बनोगे, अब आपके हाथ में है कि आप कौन सी फोर्स बनते हो। तो आपको जो बनना है वो एक प्यार भरी फोर्स बनना है, यानी अगर कोई नेगेटिव माइंडसेट में इंसान है या उसको कोई दुख है तो जब वो आपसे मिलकर जाए तो उसका जो माइंडसेट है वो बदल जाए। तो जादू की झप्पी बिल्कुल काम करती है, तो आप भी जादू की झप्पी हर किसी को दीजिए, जादू के वर्ड्स हर किसी को दीजिए, प्यार भरे टच, प्यार भरे किस, वो आप जिसको देना चाहे उसको दे सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन दिस इज आकिब हुसैन साइनिंग ऑफ, ओवर एंड आउट।